वेलकम टू द अनंत दुनिया। 90 के दशक में बॉलीवुड में परिवर्तन की एक लहर चली थी। यही दौर था जब नए और गुमनाम लेकिन प्रतिभावान चेहरे लोगों की पसंद बन रहे थे। इन्हीं चेहरों में से एक थी दिव्या भारती। दिव्या बेहद होनहार अभिनेत्री थी। दिव्या भारती उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से थी जिन्होंने कम उम्र में ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल कर लिया था। 5 अप्रैल 1993 की रात को दिव्या भारती की एक आखिरी रात साबित हुई थी। कहा जाता है कि दिव्या की मौत मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक 5 मंजिला इमारत से गिरने की वजह से हुई थी। कुछ लोगों ने माना कि यह आत्महत्या का मामला था, जबकि कुछ लोगों ने इस मौत में षड्यंत्र नजर आ रहा था। वे इसे निर्मम हत्या का मामला मान रहे थे। मुंबई पुलिस इस मामले में सबूत जुटाने में कामयाब नहीं रही। इस केस की फाइल 1998 में बंद कर दिया गया। इस पूरे मामले को षड्यंत्र के तौर पर देखने वाले लोग दिव्या भारती के होने वाले पति साजिद नाडियावाला पर उंगली उठा रहे थे। इस मृत्यु को अंडरवर्ल्ड के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, जबकि एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक दिव्या भारती की साजिद के साथ बढ़ रही नज़दीकियाँ और फिल्मी दुनिया में अप्रत्याशित सफलता ने उसे माता पिता से अलग होने पर मजबूर कर दिया था, और जिसके वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगी थी। यही वजह है कि उन्होंने तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। मामला चाहे जो भी हो, दिव्या भारती की मौत का मसला अभी रहस्य ही बना हुआ है। कहा जाता है कि जिस रात यह घटना हुई थी उसी दिन दिव्या भारती ने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा था। इस 4 बेडरूम वाले फ्लैट में वो अपने भाई के साथ लंबे समय तक गप लड़ाती रही थी। इससे एक दिन पहले ही वह चेन्नई से एक शूटिंग खत्म करके लौटी थी। 5 अप्रैल को दिव्या भारती ने अपने पैर में चोट होने की वजह से शूटिंग को टाल दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या इस दिन डिजाइनर नीता लुला और अपने पति के साथ अपने वर्सोवा वाले फ्लैट पर मुलाकात होने वाली थी। वर्सोवा का यह फ्लैट दिव्या के नाम से पंजीकृत था। नीता लुला अपने पति के साथ रात 10 बजे दिव्या के फ्लैट पर पहुंची। तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे और लगातार बात कर रहे थे। तभी दिव्या अपने किचन में चली गई। इसी बीच नीता और उसके पति टीवी पर एक वीडियो देखने में मशगूल हो गए। दिव्या भारती के ड्राइंग रूम से जुड़ी हुई एक बालकोनी थी, बल्कि एक बड़ी खिड़की भी थी। दुर्भाग्य से इस खिड़की में ग्रिल नहीं था और इसके नीचे गाड़ियों का पार्क करने की जगह थी। घटना के वक्त उस जगह पर कोई गाड़ी पार्क कर नहीं रखी गई थी। कहा जाता है कि किचन से लौटने के बाद दिव्या उस खिड़की की पतली दीवार पर बैठ गई, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से वहाँ 5 मंजिला इमारत से नीचे गिर पड़ी। दिव्या के आखिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद दिव्या खून से लथपथ पार्किंग क्षेत्र में पड़ी थी। उनकी नब्ज चल रही थी और जल्द ही उसे मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने आखिरी सांस ली। आज दिव्या भारती हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ बेहतरीन फिल्में की। उनकी याद हमेशा रहेगी। और आज तक इस मसला को सुलझ नहीं किया गया। कुछ समय बाद फाइल को बंद कर दिया गया था। अभी तक ये रहस्य ही बनी हुई है कि दिव्या भारती की मौत कैसे हुई थी। अगर दोस्तों फ्रेंड मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि रोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। हैव ए नाइस डे।